हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। तो एक रिंग दिया हुआ है जिस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस पर। अब इस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा होगा। अब जैसे ये आर रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस आर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस क्या होगा, आर होगा, और ये भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने एक्स माना है, हमें फाइंड क्या करना है। तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमने क्या किया, एक एलिमेंटल लेंथ dl मान लिया और एक एलिमेंटल चार्ज dq। सेम केस यहाँ पर होगा, एक एलिमेंटल लेंथ हमने dl मान लिया और एलिमेंटल चार्ज dq मान लिया। तो ये पॉजिटिव सारे चार्ज है, तो इस पर कुछ फोर्स लगाएंगे। फोर्स कौन सा, रिपल्सन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो हम अब dE फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, dE, क्योंकि चार्ज dq है, dE। तो dE क्या हो जाएगा, बाई कूलम्स लॉ के चार्ज एलिमेंटल चार्ज है, तो हम लोग q की जगह क्या लिखेंगे, dq बाई, अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉम्पोनेंट्स फाइंड कर लेना है। कोऑर्डिनेट्स हमने बना लिया एंड कॉम्पोनेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें दो कॉम्पोनेंट्स बनेगा। पहला कॉम्पोनेंट बनेगा dE cos थीटा एंड दूसरा कॉम्पोनेंट बनेगा dE sin थीटा। टेंशन मतलब मैं सब समझाता हूँ कैसे। जो थीटा एंगल बनाता है, जो थीटा एंगल बनाता है उसे सटा हुआ लाइन, यानी जिस लाइन के कारण थीटा एंगल बना वो cos थीटा बनाता है, यानी ये बनाएगा dE cos थीटा, एंड उससे जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है वो बनाता है dE sin थीटा। रटने वाली चीज़ नहीं है। जो थीटा से सटा हुआ लाइन है, के पास वाला लाइन है, वो cos थीटा है, जो उससे परपेंडिकुलर रहता है वो sin थीटा। तो ये भी sin थीटा बनाएगा एंड sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है, तो ये dE cos थीटा बनाएगा एंड तो ये तो कैंसिल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, dE cos थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ तो हम लोग एलिमेंटल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि अब इसमें वैल्यू रख देते हैं dE का, के dq बाई, सॉरी यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था, लिख दे रहा हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और r का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये होगा। तो जब हम लोग अंडर रूट नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इसमें कांस्टेंट टर्म्स को हम लोग बाहर कर लेते हैं। के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस थीटा कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी अगर हम देखें तो ये थीटा एंगल ही बना रहा है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कांस्टेंट है। हमने यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया, लेकिन जो चार्ज क्यू है वो तो कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग केवल इंटीग्रेट करते हैं। के कॉस थीटा बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब डी क्यू क्या है, वो सारे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू वही है, यहाँ पर भी चार्ज का वैल्यू सेम है, तो हम लोग डी क्यू को सिंपली कैपिटल क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। डी क्यू को कैपिटल क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या आ गया, ई इज इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई हाइपोटेनियस लिख देते हैं, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड ये जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था पहले से वो लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू के का वैल्यू डाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2।
एंड ये Q इंटू एक्स, यही होता है हमारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। थैंक यू।